नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सुप्रभात। मैं मौर्य अंजू आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का सब्जेक्ट है अकाउंट। सुविचार। द रूट्स ऑफ एजुकेशन आर बिटर बट द फ्रूट इज स्वीट। शिक्षा की जड़ें कड़वी हैं लेकिन फल बहुत ही मीठा है। नीचे दिए गए चित्र को आप सभी ध्यान से देखें। इस चित्र को आप सभी लोग ध्यान से देखिए। इस चित्र के आधार पर मैं 2-3 क्वेश्चन आप सभी से करूंगी, जिसके आंसर आप सबको देने हैं। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, चित्र में आपको क्या देखने को मिला? चित्र में एक व्यक्ति था, एक कार्टून बना हुआ था और जो व्यक्ति था उसके हाथ में एक कैंची थी। इस प्रकार से कुछ वहाँ पे चित्र दिखाई दे रहा था। दूसरा क्वेश्चन है, व्यक्ति के हाथ में क्या था? व्यक्ति के हाथ में कैंची थी। तीसरा क्वेश्चन, व्यक्ति क्या करने की कोशिश कर रहा है? यस, व्यक्ति के हाथ में एक कैंची थी और उस कैंची के द्वारा व्यक्ति वहाँ पे जो कार्टून का चित्र बना हुआ था उस पर टेक्स्ट लिखा हुआ था, उस टेक्स्ट के की तरफ अपनी कैंची का मुंह रख करके वो उसे कट करने की अथवा तो मतलब अकाउंट की भाषा में कहे तो उसे चुकता करने की कोशिश कर रहा था, ऐसा दिखाया गया है इस चित्र में। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? टैक्स मतलब कि जीएसटी के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। वैसे जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है आप सभी को मालूम होगा। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जीएसटी की प्रस्तावना यहाँ पर हम सभी देखेंगे। देश की आर्थिक आवश्यकताओं को परिपूर्ण करने के लिए सरकार द्वारा करों की वसूली की जाती है। इन करों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रत्यक्ष कर, दूसरा है परोक्ष कर। अभी हम यहाँ पे परोक्ष कर के बारे में देखेंगे। परोक्ष कर केंद्र सरकार और राज्य सरकार तथा केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा वसूल किया जाता है। भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो परोक्ष कर पर जो है विशेष रूप से ध्यान दिया गया था। परोक्ष कर की विविधता और उसकी वैधानिकता के प्रावधान की विविधता के कारण उनके संचालन में सरकार कर अधिकारियों और कर भुगतान करने वालों के लिए बहुत सी समस्याएं उपस्थित होती थी और इन समस्याओं का जो है निराकरण करने के लिए, उपाय लाने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के विविध परोक्ष करों के स्थान पर एक देश एक कर के सूत्र के साथ वस्तु और सेवा कर सरकार द्वारा 1 जुलाई 2017 में लागू किया गया। एक देश एक कर भरेगा, इस सूत्र के आधार पर 1 जुलाई 2017 को सरकार द्वारा लागू किया गया। टाइप ऑफ जीएसटी, जीएसटी के प्रकार। तो यहाँ पे जीएसटी के आप प्रकार देख ही सकते हैं। जीएसटी के 2 प्रकार हैं। पहला है इंट्रा स्टेट मूवमेंट, दूसरा है इंटर स्टेट मूवमेंट। इंट्रा स्टेट मूवमेंट का मतलब ये है कि जिस राज्य में उसका उत्पादन, उस वस्तु का उत्पादन हो रहा हो, उसी राज्य में उसका विक्रय भी किया जाए, वहीं के व्यापारियों द्वारा उसका विक्रय किया जाए, तो उसे इंट्रा स्टेट मूवमेंट कहते हैं। और इंटर स्टेट मूवमेंट मतलब क्या होता है कि जिस राज्य में, मतलब मान लीजिए कि आप महाराष्ट्र में उस वस्तु का उत्पादन हो रहा है लेकिन उसे उत्तर प्रदेश में बेचा जाए, तो ये इंटर स्टेट मूवमेंट कहते हैं। मतलब कि जिस राज्य में उसका उत्पादन होता है उस राज्य के अलावा दूसरे राज्य में, अन्य राज्यों में उसका विक्रय किया जाता है, तो उसे इंटर स्टेट मूवमेंट कहते हैं। इंट्रा स्टेट मूवमेंट जो है उसके 2 प्रकार हैं, CGST और SGST, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी। और दूसरा जो है इंटर स्टेट मूवमेंट जो है उसके एक ही प्रकार है, IGST।
जीएसटी को निम्न प्रकार से हम समझा सकते हैं, जैसे कि केंद्र सरकार के परोक्ष कर प्लस राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश के परोक्ष कर, अब इन सबको जोड़ करके जीएसटी हुआ है। जीएसटी को ही हम हिंदी में वैश्विक भी कहते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे केंद्र सरकार के परोक्ष कर को। केंद्र सरकार के परोक्ष कर केंद्रीय बिक्री कर, इसमें केंद्रीय अबकारी शुल्क, अतिरिक्त कस्टम ड्यूटी, सेवा कर, ये सभी केंद्र सरकार के परोक्ष कर हैं। अब राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश के परोक्ष कर को हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि मूल्य वृद्धि कर, खरीद कर, बिक्री कर, मनोरंजन कर, ये सभी केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेश के राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश के परोक्ष कर हैं, जो कि पुराने हैं और ये सभी क्या हुए हैं, रद्द कर दिए हैं। इनके जगह पर अभी नया जीएसटी कर कानून लागू किया गया है, वो 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारों ने मिलकर 5 वसैक मतलब जीएसटी कर कानून बनाए हैं, जो कि नीचे दिए गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला है केंद्रीय वस्तु और सेवा कर कानून, उसे क्या कहते हैं, द सीजीएसटी एक्ट। दूसरा है राज्य वस्तु और सेवा कर कानून, इसे क्या कहते हैं, द एसजीएसटी एक्ट। तीसरा है केंद्र शासित प्रदेश वस्तु और सेवा कर कानून, द यूटीजीएसटी एक्ट। संकलित वस्तु और सेवा कर कानून, इसे हम कहते हैं आईजीएसटी एक्ट। अभी हम यहाँ पढ़ेंगे 5वां वस्तु और सेवा कर कानून, द जीएसटी कंपनसेशन केसेस एक्ट। अभी आगे बढ़ते हैं। जो अभी हमने 5 कानून के जीएसटी कानून पढ़े हैं, उसके उन सभी के फुल फॉर्म यहाँ पे देखेंगे। जीएसटी, पहले तो जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड एंड सर्विस टैक्स। दूसरा है सीजीएसटी का सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी का फुल फॉर्म स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यूटीजीएसटी का यूनियन ट्रेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इन सभी का फुल फॉर्म आप सभी यहाँ पे देख ही सकते हैं। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब ये जो अभी हमने पढ़े हैं उन सभी के थोड़ा अंदर मतलब जाकर माहिती प्राप्त करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे, थोड़ा थोड़ा उन सभी के अंदर की जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। द सीजीएसटी एक्ट, तो सीजीएसटी एक्ट क्या है उसके बारे में देखेंगे। इस कानून में मतलब कि सीजीएसटी एक्ट में केंद्रीय वस्तु, केंद्र सरकार की वस्तु और सेवाओं की पूर्ति के व्यवहार पर कर के प्रावधान का समावेश किया गया है। दूसरा है द एसजीएसटी एक्ट। एसजीएसटी एक्ट में क्या होता है, कानून से संबंधित या कानून में संबंधित राज्य की वस्तु एवं सेवा की पूर्ति के व्यवहारों पर कर के प्रावधान का समावेश होता है। यहाँ पर राज्य की जो वस्तुएं होती हैं उनके सेवाओं की पूर्ति के व्यवहार पर कर के प्रावधान का समावेश होता है। अब हम यहाँ पे सीजीएसटी एक्ट और एसजीएसटी एक्ट दोनों का एक उदाहरण द्वारा समझेंगे। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी एक्ट में एक उदाहरण है, जैसे कि मान लीजिए कि महाराष्ट्र का एक व्यापारी है, वो 10,000 का माल अपना बेच रहा है और उसे खरीदने वाला जो व्यक्ति है वो उत्तर प्रदेश का है, तो ये मतलब कि यूपी का है। तो अभी एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में उस वस्तु का विक्रय अगर होगा तो उस पर किस प्रकार का किया जाएगा यहाँ पर हम देखेंगे। तो जैसे 10,000 का व्यापारी माल बेच रहा है, अभी क्या हो रहा है, एक राज्य से दूसरे राज्य में वस्तुएं जा रही हैं, तो ये तो आईजीएसटी हो जाएगा। लेकिन अगर एक राज्य से उसी राज्य में उस वस्तु का उत्पादन हो रहा है और उसी राज्य में उसका विक्रय होता है तो उसे हम आईजीएसटी और सीजीएसटी में लौटते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। एक व्यापारी है और वो महाराष्ट्र का है और महाराष्ट्र में ही उसका उत्पादन कर रहा है, तो महाराष्ट्र के ही महाराष्ट्र के ही कोई दूसरे व्यापारी को या दूसरे व्यक्ति को वो व्यक्ति माल जो है बेच रहा है। तो जैसे कि 10,000 का माल वो बेच रहा है तो 10,000 पर पूरा 12% है,
जैसे कि 6% जो है GST उसका केंद्र सरकार के 10,000 पर 6% GST केंद्र सरकार के पास जाएगा, और 6% मतलब जो रहेगा 600, 10,000 का 6% मतलब 600, 600 जो है केंद्र सरकार के पास, और 600 जो बचा है वो राज्य सरकार के पास। इस प्रकार ये जिस राज्य में उसका उत्पादन हुआ है उसी राज्य में उसका विक्रय भी हुआ, ये कहा जाएगा। आप सभी तो जानते ही हैं GST के प्रकार में जो ये दो थे। अब आगे बढ़ते हैं। द UT-GST एक्ट, इस कानून में संबंधित केंद्र शासित प्रदेश की वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति के व्यवहारों पर कर के प्रावधान का समावेश होता है। यहाँ पर जो केंद्र शासित प्रदेश की वस्तुएं एवं सेवाएं होती हैं उनकी पूर्ति के व्यवहारों का समावेश हो जाता है। उसके बाद है चौथा द IGST एक्ट। अब IGST एक्ट में क्या होता है? इस कानून में दो राज्य अथवा तो केंद्र शासित प्रदेशों के बीच के अंतर व्यवहारों के लिए एवं सेवाओं की पूर्ति के व्यवहारों पर कर के प्रावधान का समावेश होता है। अब इसे भी एक उदाहरण द्वारा समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए गुजरात का कोई व्यापारी है और वो 10,000 का माल जो है यूपी उत्तर प्रदेश के कोई व्यक्ति को जो है बेच रहा है। व्यापारी है तो उसे बेच रहा है, तो 10,000 का जो है 6% जो है GST वो केंद्र सरकार मतलब जो गुजरात में रहेगा। 6% मतलब 10,000 का 6%, 600 वो गुजरात के जो केंद्र सरकार के पास जाएगा। और दूसरा जो 10,000 का जो 10,000 पे 12% था उसका 6% वो गुजरात के केंद्र सरकार के पास जाएगा। बचा जो 600 है वो राज्य सरकार के पास, जो जिस राज्य में उसका बेचा जा रहा है, जैसे यूपी में बेचा रहा है तो यूपी के सरकार के पास जाएगा। तो इस प्रकार ये जो उत्पादन और बेचने की प्रक्रिया है इसे हम क्या कहेंगे? IGST कहते हैं। एक राज्य में उत्पादन होगा दूसरे राज्य में बेचा जाएगा तो वो IGST एक्ट कहलाएगा। द GST कंपनसेशन केसेस एक्ट, इस कानून के अंतर्गत वसेक के अमलीकरण के कारण जिन राज्यों को करों की आय में कमी होगी उन्हें यह कमी भरपाई कर देने की अनुसंधान में है। इसमें जो कर की आय में कमी होगी उन्हें उन करों की भरपाई कर देने का अनुसंधान इस प्रकार से यहाँ पर बना हुआ है। अभी यहाँ पर हम मूल्यांकन के प्रश्न देखेंगे। जैसे GST का फुल फॉर्म क्या है? तो GST का फुल फॉर्म मैंने आप सभी को बताया था, तो आप सभी बताइए। GST का फुल फॉर्म है द गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यस, गुड। दूसरा है एक देश एक कर के सूत्र सरकार द्वारा कब लागू किया गया? यस, एक देश एक कर के सूत्र सरकार द्वारा 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। तीसरा क्वेश्चन है GST कितने प्रकार की होती है? GST 2 प्रकार की हैं, एक इंट्रा GST और इंट्रा GST मूवमेंट और दूसरा इंटर GST मूवमेंट। इस प्रकार की दो हैं। मतलब इंट्रा GST मूवमेंट जो है वो जिस राज्य में उत्पादन होता है उसी राज्य में बेचा जाता है, और इंटर स्टेट मूवमेंट है वो क्या है कि जिस राज्य में उसका उत्पादन होता है उस राज्य के अलावा अन्य राज्यों में से बेचा जाए तो उसे इंटर GST मूवमेंट कहते हैं। अभी चौथा है क्वेश्चन, CGST का फुल फॉर्म बताइए। तो CGST का फुल फॉर्म है सेंट्रल GST, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यस, गुड। पांचवा क्वेश्चन है SGST किस राज्य में लागू होता है? SGST जो है जिस राज्य में उसका उत्पादन हो उसी राज्य में उसे बेचा जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? SGST कहते हैं। ये जिस राज्य में बेचा जाता है, उत्पादन होता है वस्तु का, उसी राज्य में उसको विक्रय किया जाता है तो उसे हम SGST कहते हैं।
तो आप सभी, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो हम आज का स्वाध्याय है कि आप सभी को जीएसटी के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करनी है और CGST, SGST और IGST जो है उसके एक एक उदाहरण आप सभी को लिखकर ले आने हैं। थैंक यू, धन्यवाद।